आनंद नगर पर्व। आनंद नगर में केंद्रीय कार्यालय सचिव द्वितीय के रूप में नियुक्ति। समाज गुरु बाबा। यह घटना शायद सन 1968 की है। उन दिनों मेरी नियुक्ति केंद्रीय कार्यालय सचिव नंबर 2 के रूप में आनंद नगर में थी। आचार्य प्रणवानंद अवधूत उन दिनों केंद्रीय कार्यालय सचिव नंबर 1 थे तथा पूज्य बाबा के साथ हमेशा रांची में ही रहते थे। मैं जीएस का कार्यकारी कार्यालय सचिव के रूप में आनंद नगर में ही रहता था। मैं प्रतिदिन आनंद नगर के कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेकर हर रविवार को रांची जाकर पूज्य बाबा को सुनाया करता था। चूँकि 5 मार्च सन 1967 की घटना के बाद आनंद नगर पूर्ण रूपेण उजड़ गया था, इसलिए पूज्य बाबा उन दिनों आनंद नगर को पुनः बनाने एवं विकसित करने में लगे हुए थे। पूज्य बाबा मुझ पर भी आनंद नगर के विकास के लिए दबाव देते रहते थे। एक रविवार को पूज्य बाबा ने साप्ताहिक रिपोर्टिंग के समय मुझे 1 माह के भीतर मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, गौ पालन तथा रेशम कीट पालन के लिए भवन बनाने का कार्य लक्ष्य दिया। मैं सुअर, मुर्गी एवं मत्स्य पालन के हेतु भवन निर्माण के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहा था। मेरे मन में यह भावना थी कि मैं सन्यासी होकर इन कार्यों को कैसे करूं, इसलिए मैंने इन सब कार्यों के लिए कोई पहल नहीं किया। पुनः जब मैं दूसरे सप्ताह में आनंद नगर की प्रगति रिपोर्ट लेकर रांची गया तो पूज्य बाबा ने उक्त दिए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी, पर मैं चुप ही रहा। अंतर्यामी बाबा मेरे मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व को जानते थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं धर्मगुरु ही नहीं, समाज गुरु भी हूँ। समाज गुरु होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए इन चीज़ों की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ। गांव के आर्थिक विकास एवं उन्नति के लिए ये योजनाएं बहुत ज़रूरी है। बाबा की बात सुनकर मैं मौन रहा तथा मुझे उनकी पीड़ा समझ में आ गई। पूज्य बाबा ने अपने प्रवचन में कहा है कि समाज गुरु हम उन्हीं को कहेंगे जो अपनी प्रज्ञा, मेधा, व्यक्तित्व, ज्ञान एवं परिचालना शक्ति द्वारा संपूर्ण समाज को साथ लेकर अग्रसर होते हैं। तारक ब्रह्म गुरु भी है, समाज गुरु भी है तथा तदातिरिक्त और भी कुछ है, बहुत कुछ है। वे त्रिस्तरीय गुरु हैं। स्थूल जगत के गुरु के रूप में इन सबों को वे लोगों के चलने का पाथेय बना देते हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रौढ़ दर्शन दिया है।